नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और अगले सप्ताह ही इस पर चुनाव आयोग की घोषणा हो सकती है कि कब यहाँ पर चुनाव होने हैं। इस बीच में कांग्रेस ने एक उम्मीदवार की लिस्ट जारी की और ये लिस्ट है जहाँ से अभी वर्तमान के सीएम आतिशी मार्लेना हैं, कालकाजी विधानसभा सीट। पार्टी ने जो कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी मार्लेना के खिलाफ मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी सीट से टिकट दिया है। 2025 के पहले ही दिन कालकाजी जाकर अलका लांबा ने दर्शन भी किए थे और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई थी कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है कालकाजी से चुनाव लड़ सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस ने दिल्ली के सीएम और कालकाजी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक आतिशी मार्लेना के खिलाफ अलका लांबा को टिकट दे दिया। अब दोनों के बीच में टक्कर होनी है और कालकाजी सीट पर अगर अलका लांबा की है तो फिर टिकट दिए जाने के बाद अब यहाँ चुनाव काफी रोचक भी हो गया है। कारण यह है कि बीजेपी भी दक्षिणी दिल्ली से पूर्व सांसद रहे रमेश बिधूरी को कालकाजी सीट से चुनाव लड़वाना चाहती है। आप सही आपको अगर याद हो तो आपको सही याद समझ रहे हैं, ये रमेश बिधूरी वही हैं जो एक बार संसद के अंदर ही इन्होंने गाली गलौज कर दिया था। और अगर ऐसा हुआ तो तीनों के तीनों दिग्गज के बीच में जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के लिए यह सियासी जंग काफी मुश्किल भी हो जाएगी। कांग्रेस अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गजों के खिलाफ बड़े चेहरे को उतारने का फैसला किया है। जिसकी तरफ कालकाजी से अलका लांबा है तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया है। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने जंगपुरा सीट से फरहाद सूरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मनीष सिसोदिया का इस बार सीट पड़पड़गंज से बदलकर जंगपुरा कर दिया गया। और ये जो जंगपुरा सीट है, जंगपुरा पर उम्मीद है मनीष सिसोदिया को, और इधर पड़पड़गंज पर जो शिक्षक से नेता में आए हैं अवध ओझा, उन्हें मैदान में उतारा है। 2015 से 2020 के बीच में अलका लांबा चांदनी चौक विधानसभा से विधायक थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को टिकट दिया है। और अलका लांबा ने 2020 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर चांदनी चौक विधानसभा से लड़ा था, लेकिन तीसरे नंबर पर रही थी, जीत नहीं पाई थी। लेकिन अगर इनके सियासी करियर की अगर बात करें तो फिर अलका लांबा ने अपने सियासी करियर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर के तौर पर की थी। ये बात है साल 2003 में, जब बीजेपी के दिग्गज रहे पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के सामने अलका लांबा मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि वो खुराना से हार गई थी, लेकिन दिल्ली के दिग्गज को चुनौती देने की वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 20 साल से अधिक समय तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद उन्होंने 26 दिसंबर 2014 को पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन फरवरी 2015 में अलका लांबा के चांदनी चौक से दिल्ली विधानसभा चुनाव से चुनी गई और उन्होंने सितंबर 2019 में पार्टी के भीतर अनादर का हवाला देते हुए आप छोड़कर औपचारिक रूप से फिर से कांग्रेस में लौट गई। इसके बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दल बदल के आधार पर 19 सितंबर को उन्हें विधायकी के अयोग्य भी घोषित करार कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके अलका लांबा डटी रहीं और उसके बाद अब महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। और इसके अलावा जो कांग्रेस ने अब उन्हें कालकाजी विधानसभा सीट से उतारा है, तो देखना दिलचस्प ये भी होगा कि जब यहाँ पर चुनाव आयोग घोषणा करते है तारीखों की, उसके बाद जब चुनाव हो गया तो अलका लांबा कितना टक्कर दे पाती हैं आतिशी मार्लेना को। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।